हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक इट फॉर आईक्यू में। एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द recent issue that has been going on between इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट जो है काफ़ी पहले से परसिस्ट करता है। एंड 2020 में इसमें थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हुई थी, एंड उसके बाद भी अभी रिसेंटली इस पे इश्यूज चल ही रहे हैं जो कि अभी स्टिल सेटल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक पे बात करेंगे। एंड सारी जो डिटेल्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, तो हम सारी डिटेल्स पे बात करेंगे अलॉन्ग विथ ऑल दी मैप्स, ताकि आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली इशू है क्या, नेपाल को प्रॉब्लम क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी हम लोग नए नए टॉपिक्स के साथ हम लोग अपकमिंग वीक्स में आते रहेंगे। और तो शुरू करते हैं इस डिस्प्यूट के साथ। देखिए, सबसे पहले इस डिस्प्यूट में के बारे में जानते हैं कि ये डिस्प्यूट है क्या, इस डिस्प्यूट में क्या डिमांड क्या है, एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज़, व्हाट आर द कंटेंशंस फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेपाल गवर्नमेंट डिसीजन टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेटिफाइंग अ चेंज इन इट्स मैप दैट इंक्लूड। नेपाल ने एक डिसीजन लिया जिसमें से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया है। ठीक है, जिसके अंडर वो लिपुलेख, काला पानी रीजन, लिम्पियाधुरा टेरिटरीज और सुस्ता एरिया को अपनी टेरिटरीज जो है वो बता रहे हैं कि ये जो इंडियन रीजन जहाँ पे जो कंट्रोल है एक्चुअली वो नेपाल पे बिलोंग करता है। ठीक है, दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल इशू, एंड इंडिया ने काफ़ी स्ट्रांगली वर्ड में इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो इंडिया रिजेक्टेड दिस अमेंडमेंट। एंड देखिए, ये जो डिस्प्यूट है इसका जो बिगिनिंग है ये अभी रिसेंट में शुरू हुआ, जब डिफेंस मिनिस्टर ने एक इनाग्रेट एक मोटरेबल लिंक रोड है जो हाइट पे मोटरेबल लिंक रोड है, एक सड़क जो है उसका इनाग्रेशन किया डिफेंस मिनिस्टर ने, जो कि लिपू लेक से पास होती है। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे लिपू लेक से पास होती है। ठीक है, तो उस चीज़ ने नेपाल को ट्रिगर किया, एंड नेपाल शो डिससेटिस्फैक्शन फॉर यूजिंग लिपू लेक। नेपाल का कंटेंशन था कि लिपू लेक पास को ना यूज़ किया जाए, और इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना को दोनों का कि लिपू लेक पास ना, जो लिपू लेक पास है वो ना यूज़ किया जाए विदाउट कंसल्टिंग। मतलब चाइना को भी एक पार्टी बनाया जाए लिपू लेक पास का अगर आप यूज़ करते हो तो विदाउट कंसल्टिंग देम। नेपाल इज सेइंग कि इंडिया इज़ नॉट ऑथोराइज्ड टू यूज़ द मोटरेबल लिंक रोड। और आप समझे, तो ये इशू है। नाउ अब काला पानी रीजन को लेकर डिटेल क्या है वो जानते हैं। जो वैली है उसको एडमिनिस्ट्रेट, जो काला पानी जो रीजन है वो पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, उसमें गवर्न किया जाता है। जो इंडियन लॉ है उसके अंदर सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। एंड ये जो है, जो पिथौरागढ़ जो वैली जो है, ये कैलाश मानसरोवर रूट पर है। जो लिपुलेख पास वाला जो रूट है वो कैलाश मानसरोवर रूट जो है वो एक हिंदू पिलग्रिम्स है, एक फेमस हिंदू पिलग्रिम्स है, एंड उसका जो रूट है। ठीक है, तो उस रीजन में जो काला पानी रीजन है उसमें जो रिवर है काली रिवर। ठीक है, काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो डिफ्रेंशिएट करती है, डिमार्केट करती है। डिमार्केट मतलब करना कि डिवाइड करना कि एक साइड इंडिया एक साइड नेपाल। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि दो सारा डिस्प्यूट है वो इसी रिवर को, जो रिवर के फ्लो है, रिवर का जो वाटर फ्लो उसी को लेकर के है। ठीक है, उस पर कन्फ्यूजन है। नाउ नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ सुगोली जो है वो लोकेटेड है काला काली रिवर एज नेपाल वेस्टर्न बॉर्डर। नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसको डिमार्केट करती है कि इस साइड नेपाल है, इस साइड इंडिया है। ठीक है, तो ये, और जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है, ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग ये डिमार्केट हुआ था कि जो काली रिवर है उसका फ्लो डिसाइड करेगा कि जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर क्या है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि बीते कुछ सालों में जो रिवर का जो फ्लो है वो अपना जो पैसेज है उसने चेंज कर दिया। ठीक है, दैट इज वाई अब ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि रिवर के फ्लो को ही माना क्या था, ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी आस्क कि किस ट्रीटी के अंदर जो है इंडिया और नेपाल की बाउंड्री को डिमार्केट किया गया, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है, और कब ये साइन हुई, 1816 में, 1816 में ये साइन हुई, और किसके बीच, गुरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू, जो गुरखा रूलर काठमांडू के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये साइन हुई। ठीक है, तो ये दोनों ये हो गई बात हमारी ट्रीटी ऑफ सुगौली के लिए। देन अब हम मैप से एक बार देखते हैं कि इशू क्या है। देखिए, नेपाल का कहना है कि जो काली रिवर है उसका ओरिजिन ये है। ठीक है, ये नेपाल का कहना है।
ठीक है। और इंडिया के अकॉर्डिंग जो रिवर का ओरिजिन है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि ये इंडिया कहता, नेपाल कहता है ये है, और रिवर का ओरिजिन, इंडिया कहता है ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अब इसको लेके इशू हो गया है कि अब जो बाउंड्री है वो इस तरह से हम मानेंगे या फिर इस तरह से मानेंगे, ठीक है। तो ये जो है इशू है इसके बीच में। तो हम अगर नेपाल अगर मैप के अकॉर्डिंग समझे तो ये इशू है, जो ये वाला जो है नेपाल के द्वारा माना गया, ये वाला इंडिया के द्वारा माना गया, ठीक है। तो मैप के थ्रू आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि क्या डिस्प्यूट है दोनों को लेकर। बेसिकली रिवर के ओरिजिनेशन पॉइंट को लेकर के कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अभी तक ये सेटल नहीं हुआ है, और आगे भी कुछ अपडेट्स होंगे, बट हमने एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बाकी डिटेल जानेंगे। नाउ अच्छा, सुस्ता रीजन जो है उसको लेकर के भी डिस्प्यूट है कि सुस्ता रीजन को लेकर डिस्प्यूट क्या है, जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर ने भी अपना जो कोर्स है वो चेंज किया है, और दैट इज़ वाई उस रिवर के कोर्स चेंज करने की वजह से ये डिस्प्यूट है कि सुस्ता रीजन भी उसी जो डिमार्केशन लाइन है, एक अगर इधर से ओरिजिनेशन देखे तो इंडिया की तरफ आएगा, इधर से ओरिजिनेशन देखे तो नेपाल की तरफ आएगा। तो गंडक बेस मेनली इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि किस रिवर के डिमार्केशन में सुस्ता रीजन जो इशू है अराइज करता है वो गंडक रिवर, ठीक है। अब सुस्ता रिवर लोकेटेड बैंक में कहाँ पे, सुस्ता रीजन जो है गंडक रिवर के बैंक पे मतलब किनारे पे बेस्ड है, ठीक है, जिसको कि नारायणी रिवर बोलते हैं नेपाल में, और बाद में लेटर ऑन वो गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है बिहार में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ना। अब अगर हम देखें कि इन सारे कंट्री जो इंडिया नेपाल है इनका स्टैंड क्या है इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो हर कंट्री, नेपाल का अपना एक स्टैंड है, इंडिया का अपना एक स्टैंड है, तो हम इन दोनों कंट्रीज़ के स्टैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। नेपाल के जो मेन अपोजिशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, ठीक है, वो जो जिनका नाम है यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPL UML, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है उनके अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है नेपाल के, शेर बहादुर देउबा, ठीक है, उनको बोला कि ये चीज़ सारी बातें उन्होंने रखी और बोला कि इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करिए और इसको नेपाल की टेरिटरी और डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। इंडिया को ऑथराइजेशन नहीं है, उनका ये एलिगेशन है, ठीक है। काली रिवर उनके हिसाब से ओरिजिनेट करती है लिम्पियाधुरा, तो जैसे मैंने आपको बताया लिम्पियाधुरा से ये ओरिजिनेट करती है, तो नेपाल का कंटेंशन वही है कि लिम्पियाधुरा से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी। देन द टेरिटरी ऑफ काला पानी वॉज ऑफर टू, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो काला पानी की जो टेरिटरी है वो 1962 में जो नेपाल के जो किंग थे, किंग महेंद्र, उन्होंने इंडिया को ये जो लैंड है, ये जो रीजन है, वो इंडिया को टेम्प्रोरी पर्पस के लिए दिया था, टेम्प्रोरी यूज़ के लिए, और बाद में इंडिया को वापस करना था उसको, उस रीजन को, जो कंट्रोल उस रीजन का, लेकिन इंडिया ने वापस रख लिया। ये उनका एलिगेशन है, ठीक है, ये नेपाल के साइड से एलिगेशन है कि ऐसा ऐसा है। तो हमने ये सारी बात की। देन नेपाल की एक और बात है कि अकॉर्डिंग टू नेपाली अथॉरिटी सुगोली ट्रूटी सेज दैट टेरिटरी दैट लाइज वेस्ट ऑफ द महाकाली रिवर बिलोंग्स टू, जो टेरिटरी महाकाली रिवर के वेस्ट में जो बिलोंग करती है वो नेपाल की है, ठीक है। तो उनका ये रीजन है कि उनका ये कहना है कि जो ट्रीटी ऑफ सुगोली के हिसाब से जो महाकाली रिवर है, ठीक है, उसका जो वेस्ट में जो रीजन है वो भी नेपाल का है, ठीक है, और इंडिया कहता है वो इंडिया का है। तो और द सोर्स अकॉर्डिंग टू देम इज़ द माउंटेन नियर लिम्पियाधुरा, ठीक है। अब वो हमने बात कर ली कि उनके अकॉर्डिंग जो सोर्स है वो क्या है ना। जो इंडिया का स्टैंड है हम उस पर बात करते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेकर के। तो काली रिवर ओरिजिनेट्स इन स्प्रिंग वेल बिलो द, उनके हिसाब से काली रिवर जो है ओरिजिनेट करती है लिपू लेक पास के पास। जैसे हम अगर मैप पर जाए तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है वो लिपू लेक पास के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। देन नेपाल ब्रॉड द इशू ऑफ काला पानी बिफोर इंडिया 1990, नेपाल जो है इससे पहले भी काला पानी का जो इशू 1998 में उठा चुका है, तो इस रिगार्डिंग उन पर ये बात हुई। और इंडिया ऑन द अदर हैंड सेज द बॉर्डर बिगिंस इन काला पानी, तो इंडिया का कहना है कि जो बॉर्डर है वो काला पानी के अराउंड जो है, जो इधर रीजन है वेस्ट का जो रीजन वो इंडिया का है, और जो उधर है जो नेपाल है, ठीक है। वाइल नेपाल क्लेम्स ऑफ द टेरिटरी ईस्ट ऑफ काली इज बेस्ड ऑन लिम्पियाधुरा, इंडिया सेज द रिवर एक्चुअली टेक्स द नेम काली नियर कालापानी रीजन, ठीक है। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है दोनों रिवर का वो अलग अलग रीजन पे, दैट इज़ वाई उनके बीच में ये सारी कन्फ्यूजन है कि उनका कहना है कि एक साइड से जो इंडिया है, जो काली रिवर जो है उनका जो ओरिजिन है एक साइड से, और नेपाल का कहना है कि एक साइड से, और उनके अकॉर्डिंग नेपाल का ये भी कहना है कि ट्रीटी ऑफ सुगोली के अकॉर्डिंग जो वेस्ट रीजन है महाकाली रीजन का वो नेपाल बिलोंग करता है, जबकि इंडिया का ये कंटेंशन है कि वो इंडियन टेरिटरी के अंडर बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट है अभी परसिस्टिंग है, अभी इस पर कोई सब्सटैंशियल
डिसीज़न अभी बाकी है, जब तक कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बैठें और इस पर डिसाइड करें, ठीक है। तो तब तक के लिए ये इतने भी इस पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर क्वेश्चन बन सकते, तो हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। ऑलराइट, तो तब तक के लिए अब हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, एंड वी रियली होप कि you have understood this topic in a very detailed manner, and apart from that you don't need anything else to understand from this topic. All right, so thank you, and we hope that you like this video. All right, thank you.